व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू टेकमेट। और आज की इस वाली वीडियो में हम यहाँ पर Mi Duo Pods F40 का कंपैरिजन Mi Duo Pods F50 के साथ देखने वाले हैं। ये दोनों एकदम सेम सीरीज़ में आपको देखने मिल रहे हैं। दोनों ईयरफोन्स आपको हाफ इन ईयर डिज़ाइन वाली देखने मिलती है, जिसमें कोई भी सिलिकॉन टिप्स नहीं लगती हैं। तो इन दोनों में से कौन से वाले आपको परचेज करने चाहिए, तो उसी को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो यहाँ पर सीधे इसके कंपेरिजन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कंपेरिजन स्टार्ट करने से पहले इसे मैं एंड कर देता हूँ। ये दोनों ईयरफोन्स आपको एकदम एग्जैक्टली सेम देखने ही मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनकी बिल्ड एंड डिज़ाइन में डिफरेंस है। तो अगर अब आपको आगे कंपैरिजन एकदम डिटेल में देखना है तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं। आगे एक तरीके से रिव्यू कंपेयर कर लेंगे कि इवन अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसकी साउंड क्वालिटी वगैरह कैसी देखने मिल जाती है। उससे पहले जो डिफरेंस है इसमें बिल्ड एंड डिज़ाइन, उसकी बात कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर बिल्ड एंड डिज़ाइन में सबसे पहले हम इसी Mi Duo Pods F40 की बात कर लेते हैं। तो ये आपको एकदम स्क्वायर टाइप का देखने मिल जाता है, मैट फिनिश भी देखने मिलती है और काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा बनाने की कोशिश करी गई है। वहीं पर अगर हम अपने F60 की बात करेंगे तो यहाँ पर डिज़ाइन स्क्वायर की जगह आपको सर्कुलर वाली देखने मिलती है और यहाँ पर आपको ग्लॉसी फिनिश देखने मिलता है। F40 में आपको मैट फिनिश देखने मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको ग्लॉसी फिनिश देखने मिलता है, जिस वजह से थोड़े से इसमें शाइनिंग वगैरह अच्छी आ जाती है और साथ में प्लास्टिक ही थोड़ी सी अलग सी शाइन करती है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लग रहे हैं लाइट वगैरह में। वहीं पर ये जो F40 वाले हैं इसमें मैट फिनिश मिलती है, तो उस वजह से थोड़े से रूखे रूखे टाइप के लग रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम इनके ईयरबड्स की बात करें अंदर के, तो वो दोनों भी आपको एकदम एग्जैक्टली सेम देखने मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ हल्का सा डिज़ाइन में डिफरेंट किया गया है। F60 की जो स्टेम है उसको ऊपर से थोड़ा सा और बढ़ा दिया है और हल्का सा शेप उसका चेंज कर दिया है और कुछ खास डिफरेंस नहीं है इसमें। और यहाँ पर अगर हम इनकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो दोनों की ही बिल्ड क्वालिटी अच्छी दी गई है। बजट प्राइसिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी मुझे लगी है। तो हाँ, आपके जल्दी ये टूटेंगे वूटेंगे नहीं। और हिंज की क्वालिटी और मैग्नेट की क्वालिटी दोनों ही चीज़ें यहाँ पर अच्छी दी हुई हैं। ओके, तो यहाँ पर इन ईयरफोन्स की अगर हम फिटिंग और कम्फर्ट की बात करें तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन दोनों ईयरफोन्स की ईयरबड्स की जो डिज़ाइन है उसमें भी आपको ऑलमोस्ट सेम ही देखने मिलती है और जो अंदर साइड के जो ईयरबड्स का पार्ट जाता है वो तो एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल भी उसमें डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर फिटिंग और कम्फर्ट में भी आपको कोई भी डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप हाफ इन ईयर डिज़ाइन आपने पहले कभी ट्राई नहीं करी है तो सोच समझ के लेना। पर्सनली मुझे और ज़्यादातर लोगों को तो उसमें दिक्कत ही रहती है, कंफर्ट में इशू आता है, हल्का सा वो पेन क्रिएट करने लगता है कानों में। मुझे पर्सनली वो सिलिकॉन टिप्स वाली इन ईयर डिज़ाइन ही सबसे बेस्ट लगती है। ओके, तो यहाँ पर इन ईयरफोन्स की अगर हम ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको एक्जैक्टली सेम ऑडियो क्वालिटी देखने मिलती है। एकदम गौर से सुनोगे तो शायद आपको 19-20 का फ़र्क समझ में आए, लेकिन ज़्यादातर लोगों को 19-20 का भी फ़र्क समझ में नहीं आएगा। एक्जैक्टली सेम बेस, सेम वोकल, सेम क्लियरिटी देखने मिलती है। मैंने अलग अलग म्यूज़िक में भी ट्राई करके देखा, किसी में भी मुझे कोई डिफरेंस समझ में नहीं आया। दोनों में सेम एक्जैक्टली 13mm के ड्राइवर्स ही Mi ने यूज़ करें, तो साउंड क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा हैवी टाइप का बेस देखने मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी लाउडनेस भी देखने मिलती है और वोकल्स थोड़े से बूस्टर टाइप के लगते हैं। सो ओवरऑल यहाँ पर जो साउंड क्वालिटी है वो थोड़ी सी बैलेंस टाइप की बनाने की कोशिश करी गई है। बेस यहाँ पर हैवी है लेकिन वो एक्स्ट्रा हैवी बोर्ड के जैसा नहीं है। तो अगर आप बैलेंस म्यूजिक टाइप की ऑडियो क्वालिटी पसंद करते हो तो डेफिनेटली आप इसे चेक कर सकते हैं और मूवीज़ वगैरह देखने में काफ़ी बढ़िया रहेंगे क्योंकि वोकल्स काफ़ी क्ले टाइप के समझ में आते हैं। ओके, तो अब इन दोनों ईयरफोन्स की हम कनेक्टिविटी और गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इन दोनों में ही आपको कनेक्टिविटी के तो कोई भी इशू समझ में नहीं आएंगे। आप मोबाइल को पॉकेट में रख के आराम से इनको कनेक्ट करके यूज़ करेंगे तो भी आपको ऐसा कुछ डिसकनेक्टिविटी वाले इशू समझ में नहीं आएंगे। यहाँ पर अगर हम इनकी गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो वहाँ पर थोड़े से पीछे रह जाते हैं। इसमें कोई भी गेमिंग मोड नहीं है और ना ही इसमें लेटेंसी वगैरह का कुछ भी मेंशन किया गया है कि कितनी लेटेंसी आपको देखने मिलेगी इसमें। और ओवरऑल मैंने जब इसमें PUBG जैसे गेम ट्राई करके देखे तो हल्का सा लेटेंसी का तो इशू आता ही है। तो अगर आप एकदम PUBG सीरियसली खेलते हैं तो ये वाले आपके लिए सही नहीं रहेंगे, लेटेंसी का जो इसमें इशू आपको समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इनकी माइक क्वालिटी की बात करें तो माइक क्वालिटी में हल्का सा डिफरेंस है और ऑलमोस्ट सेम ही इसे बोल सकते हैं। मैं यहाँ पर इन दोनों ही ईयरफोन्स की माइक क्वालिटी एक कॉल रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको सुना देता हूँ, तो उससे आपको अच्छा खासा अंदाज़ा समझ में आ जाएगा कि कैसी इसमें माइक क्वालिटी आपको देखने मिल जाती है। अभी जो आप ऑडियो क्वालिटी सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं ऐसी Mi Duo Pods F40 के थ्रू। मैं एकदम नॉर्मल तरीके से बोल रहा हूँ, जैसे हम कॉलिंग पर बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा तेज ना बहुत ज़्यादा स्लो। और ऐसे इंडोर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फैन एकदम फुल पर चल रहा है तो उसकी भी आपको नॉइस समझ में आ जाएगी कितना क्या ये कैच कर लेता है। और अब आप जो ऑडियो क्वालिटी सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं Mi Duo Pods F50 के थ्रू। सेम स्पीड से बोल रहा हूँ मैं, सेम लाउडनेस के साथ बोल रहा हूँ और अभी भी इंडोर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फैन फुल स्पीड में। तो इसके थ्रू भी आपको कैसी क्या ऑडियो क्वालिटी आती है कॉल रिकॉर्डिंग में, इस रिकॉर्डिंग के थ्रू समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इनकी अगर हम बैटरी लाइफ की बात करें तो यहाँ पे ब्रांड मेंशन दोनों में ही करता है कि आपको 50 आवर्स की बैटरी लाइफ देखने मिलती है। तो अगेन बैटरी लाइफ में भी कोई भी डिफरेंस नहीं है और 50 आवर्स काफ़ी डिसेंट है। 4-5 घंटे आप एक बार में यूज़ कर सकते हो, 4-5 बार फिर से इसे चार्ज करके यूज़ कर सकते हैं। तो तकरीबन 25 से 30 घंटे ये निकाल देंगे आराम से, जो कि काफ़ी डिसेंट है। ओके, तो यहाँ पर अब एक फाइनल वर्डिक्ट की बात करें कि इन दोनों में से आपको कौन से परचेज़ करने चाहिए, तो जैसा मैंने आपको बताया
सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन में ही आपको बेसिकली इसमें डिफरेंस समझ में आएगा। और एक्चुअली में यहाँ पर मीवी ने किया क्या है कि F40 उनके पास पहले से थे और F40 के बाद उन्होंने F60 लॉन्च करे थे, और यहाँ पर जो F50 है उसमें कुछ ज़्यादा अलग नहीं किया। F60 के केस में F40 के ईयरबड्स डाल दिए और ये F50 बना दिया, तो मतलब कुछ भी कर दिया। सो ओवरऑल यहाँ पर इन दोनों में से आप कोई भी ले लो, ऑलमोस्ट सेम समझ में आएंगे, लेकिन यहाँ पर F50 वाले आपको 200 रुपये ज़्यादा महंगे मिलते हैं F40 से, तो डेफिनेटली आपको F40 के साथ ही जाना चाहिए। 200 रुपये सर्कुलर डिज़ाइन के देना कोई मतलब की बात नहीं लगती है मुझे। और वैसे मैं मीवी डुओ पोर्ट्स F60 और F70 पर भी एक कंपैरिजन बना रहा हूँ, तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना कि जैसे ही मैं वो वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत से एक नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप इसको फ्यूचर में देख रहे हैं तो डेफिनेटली अभी तक तो अपलोड हो गई होगी, जिसे आप यहाँ पर एंड स्क्रीन में देख पाएंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग टेकमेट।